ओए देखिए भैया, देखिए ये तो खैर कुछ खास है नहीं। क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, एवरेज और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ स्पीड। ठीक है, हमें यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया, जब मैं इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं तो वहां पर हमेशा वेलोसिटी बताने के लिए मैं क्या निकालता हूं, एवरेज। क्या निकालता हूं? तो पहले एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। कुछ मॉलिक्यूल है एक गैस के कंटेनर के अंदर, पहले मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी है, v1, दूसरे की क्या है, तीसरे की, चौथे की। अगर आपको एवरेज स्पीड पूछ रखा है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, निकाला है आपने कई बार। ठीक है, फिर आता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये भी एवरेज की तरह ही है, इसका भी काम एवरेज वाला ही है, लेकिन ये पूरा अंडर रूट होता है। ठीक है, इस गधे ने यहीं तक अंडर रूट लगा रखा है। ठीक है, अब इसको सही करना है। ठीक है, तो इसको पूरे में अंडर रूट लगाना, ध्यान रखना, इसको पूरे में अंडर रूट है ये। ठीक है, इसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, ऑफ स्पीड। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ, वही है एक कंटेनर जिसमें गैस, एक कंटेनर जिसमें गैस है, पहले मॉलिक्यूल की स्पीड क्या है, दूसरे की v3, चौथे की, ऐसे आपका vn है। ठीक है, अगर आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, रूट मीन स्क्वायर मतलब समझे इसका, रूट मीन स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर का मीन निकालिए, स्क्वायर का, उसके बाद उसका अंडर रूट कर दीजिए। यही क्या कहलाता है, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन, तो वही करना भी है, जैसे v1 है तो v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, vn का स्क्वायर, उसका निकाल दीजिए मीन और फिर कर दीजिए अंडर रूट। ये दोनों ही, जो ऊपर वाला एवरेज किया था और नीचे वाला ये जो किया है, ये दोनों ही क्या है, एवरेज का ही काम है, इनका एवरेज का ही फंक्शन है। ठीक है, लेकिन ये वाला क्या होता है, ज्यादा एक्यूरेट आता है। ठीक है, ये ज्यादा क्लोज आता है। एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये वहां पे आया था केवी स्कूल में, और आपके सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई में आया था आपका, इसी लास्ट ईयर पेपर जो हुआ था। कह रहे भैया कि तीन मॉलिक्यूल है, दोनों की स्पीड क्या, 2 मीटर, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। आपको क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? हमने क्या किया, एवरेज निकालने के लिए तो आप सब देखिए कैसे निकालोगे। ये रहा, क्या होगा, 4 है ना, 2 4 6 8 8, अच्छा चौथा भी है ना, सबको जोड़ दीजिए, डिवाइड बाय 4, क्या आ गया, मीन 5 आ गया, मतलब रिजल्ट आ गया 4 का। ठीक है, आरएमएस वैल्यू निकालना, क्या निकालना है, तो v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर, v4, v1 ये रहा, v2 ये रहा, v3 ये रहा, v4 ये रहा, अंडर रूट कर दीजिए, डिवाइड बाय 4। स्क्वायर का मीन निकाल के अंडर रूट करना क्या कहलाता है, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। ये ज्यादा एक्यूरेट आता है। ठीक है भैया, तो आप देखिए इसकी वैल्यू 5.8 आ रखी है, और उसकी वैल्यू क्या रखी थी, 5.48, ज्यादा क्लोज होती है। ठीक है, अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले बता दे रहा हूं मैं आपको। डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है क्या एक्चुअल में, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, एक मॉलिक्यूल है, सिंगल एटम है, वो कहां कहां जा सकता है, मतलब कहां कहां फ्री हो सकता है वो। ठीक है, उसकी भागने की जो जगह है वो कितनी हो सकती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अगर मॉलिक्यूल केवल एटम जो है आपका, जो भी पार्टिकल है, वो केवल एक्स के अलॉन्ग भागे तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, उसकी मजबूरी है, बाकी और में तो जा ही नहीं सकता वो, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, एक्स, एक में ही रखता है। अगर वो प्लेन में भाग रहा है, प्लेन कैसा होता है, 2 डायमेंशन होता है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, एक्स वाई दोनों होगा। अगर वो स्पेस में भागता है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास क्या होगा, 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो उसका 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। समझ गया? तो एक मॉलिक्यूल कितनी जगह पर भाग सकता है, कितनी जगह पर फ्री हो सकता है, या उसकी पोजीशन बताने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ सकती है, उसी को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। जैसे एक्स पे जा रहा है तो मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम, मुझे उसके कोऑर्डिनेट बताना है कि वो कहां पे होगा, तो क्या बोलोगे, एक्स पे होगा कहीं पे, केवल एक कोऑर्डिनेट बताया, नहीं क्योंकि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एक है तो इसलिए आपने एक ही बताया। मैंने बोला प्लेन में जा रहा है, प्लेन में जा रहा है, ठीक है, तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम बताने के लिए क्या बोलोगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के दूर। अगर आपको प्लेन में कहीं पे ढूंढना है उसको कि वो मॉलिक्यूल कहां पे होगा, तो क्या बोलोगे, भाई वो उस पॉइंट पर होगा जहां पर एक्स की वैल्यू 3 होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। दो चीजें बोल रहे हो। अगर आपको स्पेस में बताना है, स्पेस में, अब तो स्पेस में आते तो बता ही नहीं पाओगे, तो आप क्या करोगे भैया, एक्स की वैल्यू ये होगी, वाई की वैल्यू ये होगी, जेड की वैल्यू फला होगी। ठीक है भैया, बताओगे, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअल में क्या है, क्यों कहां कहां जा सकता है, कहां कहां उसकी पॉसिबिलिटी है मिलने की। ठीक है, समझ गया, या कितनी जगहों पर वो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर सकता है। समझ गया, अब जाएगा तो एनर्जी वेस्ट करेगा ना, बहुत सारी डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन नहीं आती,
केवल इसके कंसेप्ट को समझना है आपको, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द, ऊपर एक डेफिनेशन थी उसके बाद ये इसलिए ऑल्सो लिखा हुआ है यहाँ पे, द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे। इंडिपेंडेंट वे समझते हो, जैसे एक्स वाई पे डिपेंड नहीं करता, वाई जेड पे डिपेंड नहीं करता। इंडिपेंडेंट वे इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम कैन बी एब्जॉर्ब और रिलीज द एनर्जी। रिलीज की स्पेलिंग देखो इसकी, ठीक है, रिलीज द एनर्जी, समझ गए? ये रिलीज होगा, ठीक है, ध्यान रखना, समझ गया? तो वो कोऑर्डिनेट जहां पर अब ये चलेगा तो या तो उन कोऑर्डिनेट से उसको एनर्जी मिलेगी या उन कोऑर्डिनेट्स पे उसको एनर्जी छोड़ेगा। या फिर इसके दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है कि अब आप पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए जितने कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते हो वही क्या होता है, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं, ठीक है। अब देखियो एग्जांपल लिया मैंने कहा एक सिस्टम है जिसके अंदर केवल कितने पार्टिकल है? एक पार्टिकल। अगर एक पार्टिकल के साइज की बात करूं तो पार्टिकल का साइज क्या होता है? 0 होता है। नो रोटेशन मोशन कंसिडर, जब पार्टिकल का साइज 0 आता है तो उसका रोटेशन मोशन कंसिडर नहीं किया सकता। केवल कौन सी मोशन कंसिडर की जाएगी? ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सी मोशन? ट्रांसलेशन मतलब चलना, सीधा सीधा एक्स वाई जेड कलम चलना। रोटेशन मतलब घूमना। अब साइज जितना छोटा है कि भैया उसमें हम रोटेशन मोशन को कंसिडर नहीं करते। किसका? एक पार्टिकल की। अब देखिए कह रहा इफ द पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो उसकी पोजीशन को बताने के लिए हमें क्या चाहिए? केवल एक्स या केवल वाई या केवल जेड। तो उसके पास कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा? इट हैज जस्ट 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझिए, इसके पास केवल कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा? अब पार्टिकल कहां चल रहा है भैया? प्लेन में। किसमें चल रहा है? तो उसके कोऑर्डिनेट को बताने के लिए कहां जाना पड़ेगा? एक्स और वाई दोनों को। तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर पार्टिकल आपका स्पेस में चल रहा है, कहां चल रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट को बताने के लिए क्या होगा? तो इट हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ गया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, मान लीजिए दो पार्टिकल का सिस्टम है। तो हमने देख लिया एक पार्टिकल के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। दो पार्टिकल के पास कितनी होगी? एक के पास 3 थी, दो के पास क्या है? 6 हो जाएगी। लेकिन अगर दो पार्टिकल का सिस्टम है तो बीच में एक बॉन्ड भी रहेगा। उस बॉन्ड ने उसकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या किया? छीन लिया। उन दोनों को कभी फ्री इंडिपेंडेंटली भागने नहीं देगा ना। वो बॉन्ड क्या करेगा? उनको एक जगह से बॉन्ड कर देगा। मतलब उसकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या किया? वैसे कितनी थी? अगर वो दोनों अलग अलग होते तो उनके पास कुल कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती? लेकिन बीच में एक बॉन्ड बनने की वजह से उनकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुई? छीन गई। एक जगह से फ्री नहीं है, तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? उनमें पता नहीं, एक पार्टिकल के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, दो के पास कितनी होगी? 6। लेकिन बीच में क्या बन गया? बॉन्ड। क्या बन गया? उसने 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या किया? छीन लिया। समझ गया भैया? तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी? तो वही लिखा हुआ है, कंसिडर नाउ अ सिस्टम हैज 2 पार्टिकल, ईच पार्टिकल हैज द 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। हाँ ठीक है, तो दोनों के पास मिलाकर कितनी होगी? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी, ऑफ द फ्रीडम, ठीक है। इट हैज 2 पार्टिकल रिमेन, अगर लिखा क्या लिखा? इफ द 2 पार्टिकल रिमेन एट द फिक्स डिस्टेंस, मतलब फिक्स डिस्टेंस पर वो जब भी रह सकते हैं उनके बीच में क्या कोई बॉन्ड हो, क्या हो? बॉन्ड हो फ्रॉम ईच अदर, देन देयर इज अ वन डिफाइंड रिलेशन, उनके बीच में क्या होगा? एक बॉन्ड होगा बिटवीन देम, ठीक है, एज द रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन। कितनी होगी भैया? ऑफ द सिस्टम रिड्यूस बाय 1। एक डिग्री फ्रीडम क्या होगी? इसकी कम हो जाएगी। और कितनी नई डिग्री फ्रीडम होगी? 22। तो हमने देखा एक पार्टिकल के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3। कितने पास है? कितने? दो के पास कितने होते हैं? दो के पास कितने होते हैं? 5। नहीं यार, कौन कह रहा है? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 पार्टिकल है तो उसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी? 5। तो हमने देखा कि एक के पास तो 3 है और दो के पास क्या है, तो उसका एक फॉर्मूला बनाते हैं। क्या बना लिया हमने? 3n-r। 3 क्या है? एक नंबर जो लगेगा। n क्या है? नंबर ऑफ, यहां पर लिखा होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और r क्या? उनके बीच में बॉन्ड या रिलेशन, बॉन्ड या, समझ गया? अब मान लीजिए एक पार्टिकल है, तो एक रखिए यहां पर। अब एक पार्टिकल किसी के साथ रिलेशन नहीं बना सकता, तो ये रिलेशन की वैल्यू क्या होगी? तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 3। दो पार्टिकल का सिस्टम है, क्या है? तो 3 गुणे में
3 गुणे में यहाँ पे एन की यहाँ पे क्या आएगा 2 आ जाएगा, और उनके बीच में बॉन्ड कितना होता है 1 होगा, कितना आ गया 3 पार्टिकल का सिस्टम है तो क्या होगा एन की वैल्यू। लेकिन भैया देखिए 3 पार्टिकल के सिस्टम में 2 पॉसिबिलिटी होती है, एक मॉलिक्यूल ऐसा होता है जो लीनियर होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है वो लीनियर मॉलिक्यूल है लेकिन 3 पार्टिकल है उसके अंदर, और एक होता है बैंट मॉलिक्यूल। क्या होता है बैंट जो होता है H2O, H2O क्या होता है बैंट होता है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनने आ रहा है आपका, डाई हो गया ना, ये डाई हो गया ठीक है। ट्राई के लिए आते हैं, ट्राई के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो होगा लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है लीनियर मॉलिक्यूल में भैया देखिए कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है 3, कितने जगह से बॉन्ड बन रहे हैं 2 जगह से, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 3 इंटू में 3 माइनस 2 क्या होगा 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर्मूला में क्या बना रहेगा 3n माइनस आर ना, एन क्या है 3 है, और कितनी जगह से रिलेशन में है ये। अब बैंड के लिए क्या होगा जो बैंड होगा, ठीक है तो 3 जगह से, क्योंकि आपको पता बैंड है तो ये दोनों भी एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में रहेंगे क्योंकि दूरी क्या हो चुकी है कम हो चुकी है, दूरी क्या हो चुकी है, तो इनके बीच में भी क्या होगा रिलेशन रहेगा बैंड मॉलिक्यूल में, तो एक रिलेशन ये एक रिलेशन ये, और इनके बीच में भी इन्फ्लुएंस रहेगा, एनर्जी रहेगी, है ना। तो क्या हुआ 3 रिलेशन हो गया, तो पास आने की वजह से यहाँ पर 3 बैंड बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 3 3 9 माइनस 3, समझ गया। हाँ भाई समझ गया। अब भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने आ रहा है, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। हमने क्या पढ़ लिया डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या करता है पार्टिकल चलता है, चलता है तो क्या करेगा एनर्जी लगाएगा, ठीक है, और जब एनर्जी लगाएगा तो उस एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी। तो लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है चाहे कितनी भी हो पार्टिकल के पास, जैसे हमने पढ़ा मोनो के पास कितनी होती है 3, डाई के पास कितनी होती है 5, ट्राई के पास कितनी होती है 7 भी होती है और 6 भी होती है। तो जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी सबके पास एनर्जी होगी हाफ kBT, हाफ हाफ मतलब 1/2, और kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन, तो वही लिखा हुआ है इट स्टेट्स दैट इन एनी डायनेमिक सिस्टम, एनी डायनेमिक सिस्टम मतलब जिसमें मोशन हो रही हो, जिसके अंदर मूवमेंट हो रही है, जो पार्टिकल जिसके पार्टिकल चल रहे हो, इन थर्मल इक्विलिब्रियम, क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब सबके पास टेम्परेचर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, ठीक है। द एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कुल एनर्जी होती है वो क्या होती है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है भैया हाफ kBT। प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास, ये याद रख लेना कि प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होती है हाफ kBT, हाफ kB, ठीक है। वेयर kB क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर या टेम्परेचर इन केल्विन, समझ गया भाई। अब देखिए मोनोएटॉमिक की बात करता हूं मैं, अगर ठीक है अगर मैं मोनोएटॉमिक गैस की बात करता हूं, मोनोएटॉमिक की बात करता हूं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने को पता कितना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिस्ट में कितनी एनर्जी हाफ kBT, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है एक मॉलिक्यूल के पास, एक है मोनोएटॉमिक के पास, और प्रत्येक डिग्री के पास कितनी एनर्जी है, तो कुल कितनी, ये यू है भाई, ये यू है, गधा लड़का जो है ना, इसके बी और यू में अंतर नहीं है, अब ये बी नहीं है ये यू है, ध्यान रखना, ध्यान रखियो रोमी, ठीक है, या तू ध्यान रखियो जिसका नोट से छूंगे तो। हाँ अरे किंजू नहीं है, किंजू का तो फिर भी गलत नहीं लिखता वो ठीक है। तो एक डिग्री के पास कितनी एनर्जी है हाफ kBT, एक मोनोएटॉमिक की बात करो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 3, तो कितनी एनर्जी हो जाएगी 3 kBT। जब भी एक, आप ध्यान रखना इस फॉर्मूले को क्योंकि ये 12वीं तक काम में आने वाला है, क्या रहा है कि भैया एक सिंगल पार्टिकल है, क्या है उसके पास टेम्परेचर की वजह से कुल कितनी एनर्जी होती है, एक पार्टिकल है तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी होगी हाफ kBT, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का हो गया, समझ गया। तो एक पार्टिकल के पास एनर्जी होती है टेम्परेचर की वजह से क्या 3 kB, 3/2 kBT, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो मान लीजिए डायटोमिक की बात करता हूं, तो ये देखो फिर यार ठीक है, अगर मैं बात करूं, अब तेरे उसमें सिस्टम में खराबी है, वॉइस आ रही है सबको, वॉइस आ रही है ना बच्चों, अब तुझे तो आएगी, बाकी देख लो रिकॉर्डिंग में आवाज आ रही है, अरे बाकी बच्चों को आ रही थी आवाज, 1 मिनट पहले जो बंद करा मैंने याद है।
अब दिव्यांश, अभी मेरी आवाज कट नहीं रही थी? ठीक है, किंजल बोल रहा है ना, आ रही है आवाज, किंजल ने बोल दिया तो आ रही है आवाज। देखिए भैया, एक मोल की बात करता हूं अगर मैं, तो मुझे पता भी है एक मोल के मोनो एटॉमिक, एक एटम, एक सिंगल एटम है, सिंगल पार्टिकल है, तो उसके पास एनर्जी कितनी हुई? 3/2 kBT। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास हाफ kBT, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास, तो वही एनर्जी क्या होगी? एक एटम की हो जाएगी या एक पार्टिकल की हो जाएगी। अब मेरे के पास कितने पार्टिकल है? एक मोल। कितने हैं? एक मोल में कितना नंबर होता है पार्टिकल का? तो अपने को पता है Na इंटू में kb क्या होता है, बताया था। तो एक मोल के पास, एक मोनोएटॉमिक के एक मोल अगर एटम है तो उनके पास कुल कितनी एनर्जी होती है? 3/2 RT हो गया। और n मोल के पास क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर n मोल है मोनोएटॉमिक के तो उनके पास कुल कितनी एनर्जी होगी टी टेम्परेचर पर? समझ गया? ये U है भाई, फिर बोल रहा हूं मैं, ये क्या है? ठीक है, समझ जाना। V कहीं पे भी लिखा हुआ, V जिसने जहां जहां इनने V लिखा हो वहां पे U लिख देना। डायटोमिक की बात करता हूँ तो भाई डायटोमिक डिग्री फ्रीडम क्या होगा? प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद एनर्जी, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास 5/3। ये देखो 3 लिख दिया भाई, बहुत बढ़िया। 5/2। ठीक है। कहता मेरे नोट्स क्यों लगाते, पता है ये? कहता भैया मेरे नोट्स से क्यों नहीं पढ़ाते? कहाँ है बेटा क्या है ना? कह रहा मेरे नोट्स से क्यों नहीं पढ़ाते, सोचो इतने बढ़िया नोट्स है, पढ़ाऊं इससे। ठीक है, समझिए ना, 5/2 kBT। ठीक है, एक मोल के पास क्या होगा? Na से मल्टीप्लाई कर दो, Na से, तो Na इंटू में kb क्या होता है? एक मोल के पास इतनी, n मोल के पास क्या होगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मैं पॉलीएटॉमिक की बात करता हूं, क्या करता हूं? पॉलीएटॉमिक वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास 2 या 2 से अधिक पार्टिकल्स होते हैं, 2 या 2 से, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा सबके लिए, पोली के लिए? ठीक है, अब ये n कैपिटल N लिखता हूं भैया, ध्यान रखना। ठीक है, इसके उसमें मत जाना। ठीक है, 3n-r। ठीक है, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितने होता है? हाफ kBT। क्या होता है? हाफ kBT। तो इतने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद कितनी एनर्जी होगी? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक मोल के पास क्या होगा? मल्टीप्लाई कर दो। और यहां पर देखो 2 नहीं लगाया भैया ने, ठीक है, आप लगा देना, वीआईपी आदमी है, क्या दिक्कत है? ठीक है, यहां पर आर जो है ये, वो क्या है? बॉन्ड। और यहां पर ये वाला आर क्या है? समझ गया भैया? एन मोल के लिए क्या करना भैया? ऊपर नीचे थोड़ा देख के काम करना, क्योंकि ये भाई ने यहाँ पे, समझ गया ना, तो आपको पता लग जाएगा कहाँ पे क्या गलती हुई है। इसको मैंने 5 बार बोलता बेटा ढंग से लिखियो, गलती मत करियो। ठीक है, और ये क्या होगा? यहाँ पर आ गया एन मोल के लिए क्या होगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये ऐसा फॉर्मूला है जो सबकी एनर्जी दे देगा, ऐसी सबकी एनर्जी दे देगा। आप देखिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या है? देखिए स्पेसिफिक हीट अपने पास 2 तरह की होती है, एक सीपी और एक सीवी। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो अपने को पता है भैया, ठीक है, देखिए भैया ध्यान दीजिए यहां पर, अपने को पता है भैया डीक्यू क्या होता है? अब एनर्जी जो होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है? 2 स्पेसिफिक हीट होती है, एक होती है mCV/dt, 2 बताई थी ना, dq इक्वल्स टू में, एक मोलर स्पेसिफिक हीट होती है, जब आपको मोल दे रखा हो तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना। एक होता है स्पेसिफिक हीट जिसमें मास दे रखा होता है, तो हम यहाँ पे ये वाला इस्तेमाल कर लेते हैं। मैंने कहा दोनों फॉर्मूले एक ही है, लेकिन ये जब आपको इस्तेमाल करना जब ये आपका मास दे रखा हो, और ये जब आपको इस्तेमाल करना जब आपको मोल देना हो। तो हमें n इस्तेमाल कर रहे हैं, n वाला। ठीक है, चलो, क्योंकि मोल की बात कर रहे हैं, गैस के मास की बात नहीं कर रहे। देखिए भैया, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि क्या होता है? सीवी होता है। क्या होता है? और इस प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू FLT फर्स्ट लॉ, गिवन हीट क्या होती है? 2 तरीके से यूटिलाइज होती है, लेकिन आप कांस्टेंट वॉल्यूम करके कर रहे हो तो इसलिए वर्क क्या होगा? क्योंकि वॉल्यूम में चेंज क्या आता है? 0। जो आपने हीट दी है क्या दी है? NCV/dt, क्योंकि आप वॉल्यूम कांस्टेंट करके दे रहे हो, तो इसकी जगह पे क्या आएगा? NCV/dt। ये क्या होगा? DU। एक मोल के लिए, किसके लिए? एक मोल के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी?
और ये क्या हुआ dt। तो हमारी सीवी की वैल्यू क्या होगी, du अपॉन में dt क्या होगी, cu की वैल्यू निकालनी है तो u को क्या करो, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। क्या करो, अब देखिए मोनोटॉमिक की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं, मोनोटॉमिक गैस की। मोनोटॉमिक पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कितनी होती है, एन मॉलिक्यूल के पास कितनी होगी, एक मॉलिक्यूल के पास, तो कुल एनर्जी कितनी होगी, ये एक मोल के एन मोल के लिए आप निकाल ही सकते हो है ना। तो सीवी क्या होता है, डी यू अपॉन में डी बताया था, डी यू। तो भैया यू की जगह यू ये रहा, ये क्या है, तो डी अपॉन में डी टी, यू की जगह पे ये लिख दिया, और 3/2 आर क्या है, कांस्टेंट टर्म है, क्या है ये, बाहर निकाल दीजिए तो क्या होगा, 3/2 आर बाहर आ गया, डी टी अपॉन में डी टी क्या होता है, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सीवी कितना आ गया, आर। आपको पता सीपी भी निकालना है, क्या निकालना है, आपको पता सीपी माइनस सीवी क्या होता है, तो सीपी क्या होगा, तो आर, सीवी हमने निकाल लिया तो सीपी आ गया, वाह भाई, 5/2 आर, 5 आर अपॉन में 2। बताओ अगर मैं इसको जूते से मारूं तो गुनाह तो नहीं होगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा। अब आपको ओए, आपको पता गामा क्या होता है, सीपी माइनस सीवी क्या होता है, सीपी की वैल्यू क्या रखी भैया, 5 r/2, और सीवी की वैल्यू क्या रखी है, 3 r/2। ये कट गया, ये कट गया, 5/3, ये आएगा 1.66। ये आ गया डाई मोनो एटॉमिक के लिए। गामा की वैल्यू आपको याद है, गामा यूज करता था मैं, स्पेसिफिक हीट रेशियो, वो ये होता है। सीपीपी की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। सीवी की वैल्यू क्या होती है, मोनो एटॉमिक के लिए ये होती है। ठीक है, समझ गया, एक एक स्टेप देख लेना, और पूरा स्टेप करा रखा है मैंने, ये नहीं कि डायरेक्ट यूज किया है, पूरा डिटेल में करा रखा है। अब देखिए डायटोमिक की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, सब कुछ एक ऐसा ही है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, एनर्जी क्या होगी एक मॉलिक्यूल के पास, एक मोल के पास क्या होगी, एन की मल्टीप्लाई क्या होगा, 5/2। ये आ गया आपका कुल एनर्जी, क्या आ गई, तो सीवी क्या होगा, डी यू अपॉन में टी, यू की जगह पे क्या आएगा, वाह, ये नहीं लिखना भैया, 5/2 आर, क्योंकि अभी ना dt लगा रखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, 5, ठीक है, 5/2 आर बाहर आ गया, dt अपॉन में क्या होगा, dt, ये क्या होगा, 5/2 आर क्या होगा, ये हो गया आपका सीबी, क्या आ गया, अब क्या निकालोगे, सीपी। सीपी क्या होता है, आर प्लस सीवी, 7/2। इसमें भी गलती लिखा होगा पक्की, पूरी उम्मीद है मुझे। ठीक है, समझ गया भैया। तो सीपी निकाल लिया, सीपी क्या होता है, 7r/2 हो जाएगा, क्योंकि सीबी को आपने ऐड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो गामा निकालना है, स्पेसिफिक हीट रेशियो डायटोमिक का, तो आपको बता दूं, इसको डिवाइड करोगे तो लिखा ही नहीं कहाँ से लिखा है भाई, किसने बोला मेरे से लिखा है, कौन था ये, सीपी क्या होता है, सीपी अपॉन में सीपी। सीपी की वैल्यू क्या है, ये रही, सीपी की वैल्यू भाई ने लिखी नहीं है, मैं लिख दूं यहाँ पे, 5r/2, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, 7/5, ये होगा 1.4, क्या होगा 1 पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आ गया आपका डाई के लिए, आपने को याद होगा डाई के लिए मैंने एक क्वेश्चन में लिखा था 1.4, तो इसलिए लिखा था। ठीक है, पॉलीएटॉमिक की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, पॉलीएटॉमिक गैस की, मॉलिक्यूल की बात करता हूँ। पॉलीएटॉमिक क्या होता है भैया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, आर क्या है, बॉन्ड है, ये ध्यान रखो। तो एनर्जी ऑफ कितनी होगी एनर्जी, अब तो एक के पास इतनी होती है एनर्जी, हाफ के बीटी, तो इतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी होगी, मल्टीप्लाई करेंगे, एक मोल के पास क्या होगा, ये इसमें एन की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आर हो जाएगा। ठीक है, सीवी क्या होगा, डी अपॉन में डी टी, ये क्या है, यू, आर, आर, और ये पूरी टर्म क्या होगी, कांस्टेंट है, बाहर निकल आई। चलो यहां तक तो ठीक किया इसने। ठीक है, और ये क्या होगा, डी टी अपॉन में टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो आपको पता है सीपी क्या होगा, आर प्लस सीपी। ये क्या है भैया, सीपी निकाल रहे हो आप, सीपी क्या होगा, आर प्लस सीपी, जो पीछे निकाल रखा है। आर से आर क्या होगा, कॉमन चला गया, तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो एलसीएम लेके मैंने ये लिख दिया। तो देन गामा क्या होगा, सीपी अपॉन में सीपी। सीपी की वैल्यू यहाँ रखी है, सीवी की वैल्यू यहाँ रखी है, आर से आर क्या होगा, कैंसिल होगा, काटा पीटी करोगे तो आपका ये आंसर आएगा, फाइनल आंसर। ठीक है भैया, ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो भैया कॉपी करो, चलो, ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। कॉपी करो भाई सारे, कुंडी मत खोलियो और आराम से बैठ जाओ।